ओम शांति मित्रों, आप सभी को मातृत्व का पर्व जो आज से शुरू हो रहा है, जिसको हम नवरात्रि कहते हैं, इसकी बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं और बहुत सारी ऐसी भावनाएं जो दिल में उमड़ रही है। ऐसा समझ रहा हूँ कि पिछले एपिसोड में जहाँ पे जिस बात को हमने अधूरा छोड़ा था, उसी विषय को जैसे कि बिगर कोई प्लानिंग किए हुए आज की सुबह जबकि मैं नित्य कर्म को निपटाकर जब मैंने मोबाइल उठाया, बीके के अंदर, ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो डेली लेक्चर आते हैं, जिससे परमात्मा माँ हम आत्माओं की पालना माँ बन के कर रहा है, ज्ञान की पालना, वो सुनने के लिए जब मोबाइल उठाया और YouTube चालू किया, सह आश्चर्य के साथ, यानी कि सुखद आश्चर्य के साथ सामने हमारे सुशील चौधरी जी जो जी न्यूज़ के अंदर बहुत अच्छा, यानी कि बहुत वैल्यू से भरे हुए समाचार हमें सुनाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट लेकर वो आते हैं। व्यक्तिगत मेरा कोई कभी ना उनसे मिलना हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूर प्रकाश की किरण नजर आती है कि इस पत्रकारित्व की आज हमारे समाज को, ऐसे मीडिया की हमारे समाज को जरूरत है। खैर, मैं बात कर रहा था कि उनकी क्लिप के अंदर गौ माता का एक विशेष गुण या हमारे समाज को जिसकी परम आवश्यकता है, मैं बहुत जोर देकर अंडरलाइन करके आप सभी को बता रहा हूं कि जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उस गौ माता के निस्वार्थ प्रेम का वर्णन किया था। विदेश वाले कितना न खर्चा करके इसका अनुभव कर रहे हैं, और मेरी अपनी अनुभव तो है ही, सबसे बड़ा अनुभव है, लेकिन मेरी जो आस्था है, पहली आस्था तो जरूर परमात्मा के प्रति, लेकिन उसकी जो सर्वोत्तम है ना, इस शब्द को गहराई से समझे कि सबसे उत्तम रचना गौ माता है ना, जिसका अनुभव बहुत सी बार होता है। कुछ एक वीडियो भी मैंने डाले थे, लेकिन हम तो कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर की मुर्गी दाल बरोबर। और वैसे भी हमारे ऐसे संस्कार पड़ गए हैं कि हम विदेश से जो बात आती है ना, उसको जल्दी मानते हैं। कुछ एक वैज्ञानिक तथ्य भी इसके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ गौ माता के प्रेम की। आज के शुरू जो हो रहा है मातृत्व का ये विशेष पर्व, है ना, इसका बहुत गहराई से संबंध, आध्यात्मिक संबंध गौ माता से जुड़ा हुआ है। गौ माता का अनुभव, उसका सानिध्य, जिसने अनुभव किया है वही इस बात को बता सकता है। हर तरफ से वो स्वास्थ्य की जननी है, चाहे वो
मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, दोनों की जननी गौ माता है। उसकी महिमा में यहाँ शब्द, उसके लिए शब्दों के अंदर वो शक्ति नहीं है जो वो महिमा मैं आपके सामने बता पाऊँ। कुछ एक कोशिश रहेगी यहाँ से आने वाले एपिसोडों के अंदर कि इस मातृत्व की शक्ति को मैं आपको कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो यहाँ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर जब भी समय मिला हम गाय के बारे में गहराई से समझेंगे। अभी मैं आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से मेरे सहयोगी, मेरे साथी, ऐसे बहुत सारे जिन्होंने मुझे इस गौ सेवा का जो भगवान ने, परमात्मा ने मुझे जो अवसर दिया है उसमें मेरे हमसफ़र बने हैं, मुझे प्रोत्साहित किया है, उन सभी को मैं तहे दिल से मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। सभी को थैंक यू कहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये भी तो कम शब्द है, लेकिन चाहे समझकर, वैज्ञानिक रीति समझकर, और चाहे भावना के आधार से, जो भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं विश्व के अंदर, या तो जो भी सहयोगी बन रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत ऊंची नज़रों से देख रहा हूँ, बहुत ऊंची नज़रों से देख रहा हूँ। और हौसला, एक हिम्मत बढ़ती जा रही है ना। तो आप सभी का प्रेम है, सहयोग है, सराहना है। आप जब सराहते हैं तो भी तो बल मिलता है ना। खुशामद की बात नहीं है, लेकिन कोई कार्य को जब सराहा जाता है तो वो कार्य करने की क्षमता उस व्यक्ति की ओर बढ़ जाती है। तो आगे हम बाद में बात करेंगे। यहाँ से ही आज अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति।